नमस्ते। भारत की खेती किसानी का भविष्य दोबारा लिखा जा रहा है, लेकिन पता है, इस बार स्याही से नहीं बल्कि जेनेटिक कोड से। और नहीं, ये जीएमओज की पुरानी बहस से बहुत बहुत आगे की बात है। आज हम उसी जेनेटिक एडिट को समझने की कोशिश करेंगे जो भारत के खेतों में कह सकते हैं एक खामोश क्रांति ला रहा है। लेकिन इस नई क्रांति को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें पहले उस कहानी को देखना होगा जहां भारत की एग्रीकल्चरल बायोटेक की गाड़ी एक तरह से रुक से गई थी। तो चलिए पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम फसलों के उस ठहरे हुए दौर पर एक नजर डालते हैं। सोचिए जरा, साल था मई 2006। बीटी कॉटन को मंजूरी मिली और बस वो भारत में आखिरी बड़ी जीएम कामयाबी थी। उसके बाद एक लंबा, लगभग 2 दशकों का सन्नाटा। एग्रीकल्चरल बायोटेक में कोई भी नई कमर्शियल जीएम फसल मार्केट में आई ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये कहानी यहीं खत्म हो गई? क्या भारत ने खेती में जेनेटिक इनोवेशन का रास्ता ही छोड़ दिया? शायद नहीं। कहानी में एक ट्विस्ट है। क्योंकि जब जीएम की कहानी एक जगह ठहरी हुई थी ना, ठीक उसी वक्त एक नया और कहीं ज्यादा सटीक चैप्टर लिखा जा रहा था, और इसका नाम है जीनोम एडिटिंग। हाँ, जीनोम एडिटिंग ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे अपने ही देश में रिसर्च और सरकारी सपोर्ट से बढ़ावा मिल रहा है, और ये भारत के लिए एक बिल्कुल नया, उम्मीदों भरा रास्ता खोल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये पुरानी जीएम टेक्नोलॉजी से अलग कैसे है? चलिए इसी का जवाब ढूंढते हैं। तो जीनोम एडिटिंग यानी जीई और जेनेटिक मॉडिफिकेशन यानी जीएम, इनमें फर्क क्या है, ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। आइए इन दोनों के बीच का जो सबसे बड़ा अंतर है उसे देखते हैं। देखिए, जेनेटिक मॉडिफिकेशन या जीएम में क्या होता है। साइंटिस्ट किसी पौधे के डीएनए में एक विदेशी जीन डाल देते हैं। जैसे बीटी कॉटन का केस याद है, उसमें एक बैक्टीरिया का जीन डाला गया था ताकि वो कीड़ों से अपनी रक्षा खुद कर सके। तो यहाँ जो कीवर्ड है वो है विदेशी जीन। अब आते हैं जीनोम एडिटिंग यानी जीई पर। यहाँ कोई बाहरी जीन नहीं डाला जाता, बिल्कुल नहीं। इसकी जगह साइंटिस्ट्स मॉलिक्यूलर सिजर्स मतलब आणविक कैंची जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, और उससे पौधे के अपने ही जीन्स में छोटे और एकदम सटीक बदलाव किए जाते हैं। मकसद, ताकि जो अच्छे गुण पहले से मौजूद हैं उन्हें और बेहतर बनाया जा सके। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए, ये पूरे फर्क को एकदम साफ कर देगा। एक तरफ है जीएम, जिसमें विदेशी जीन डाला जाता है और इसीलिए उस पर बहुत कड़े नियम कानून लागू होते हैं। और दूसरी तरफ है जीई, जहां पौधे के अपने जीन को सिर्फ एडिट किया जाता है। नतीजा, आखिरी पौधे में कोई बाहरी डीएनए बचता ही नहीं, और इसीलिए इसे नियमों में छूट मिली है। सच कहूं तो यही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। अच्छा, ये तो हो गई थियोरी की बात, पर असल में इसका नतीजा क्या निकला, जमीन पर क्या हुआ है? चलिए अब भारत की पहली कामयाब जीनोम एडिटेड फसलों पर एक नजर डालते हैं। ये नंबर देखिए, +19%, 19% की बढ़ोतरी। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है ना? लेकिन ये है क्या? ये है सांबा महसूरी चावल की एक नई जीनोम एडिटेड किस्म। उसकी पैदावार में इतनी औसत बढ़ोतरी हुई है, और कमाल की बात यह है कि साइंटिस्ट ने सिर्फ एक जीन को एडिट करके ये कर दिखाया, जिससे पौधे में दानों की संख्या बढ़ गई। सोचिए, सिर्फ एक छोटा सा एडिट। और सुनिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। सांबा मसूरी के अलावा MTU 1010 चावल की एक और किस्म तैयार की गई है, जो खारी मिट्टी में भी बढ़िया उग सकती है। इतना ही नहीं, एक ऐसी सरसों पर भी काम चल रहा है जो बीमारियों और कीड़ों से खुद को बचा सकती है, और उम्मीद है कि ये 2026 तक किसानों तक पहुंच भी जाएगी। लेकिन देखिए, ये सब कुछ सिर्फ कुछ साइंटिस्ट्स की लैब में की गई मेहनत का नतीजा नहीं है। नहीं, इस पूरी क्रांति के पीछे एक सोची समझी नेशनल स्ट्रैटेजी काम कर रही है। 30 मार्च 2022, इस तारीख को याद रखिए, ये इस क्रांति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने कहा कि क्योंकि जीनोम एडिटेड पौधों में कोई बाहरी डीएनए नहीं होता, इसलिए उन पर जीएम फसलों जैसे कड़े नियम लागू नहीं होंगे। बस इसी एक फैसले ने इनोवेशन के लिए सारे दरवाजे खोल दिए। और फिर बात आती है पैसे की, यानी फाइनेंशियल सपोर्ट की। कितना? 500 करोड़ रुपए।
सरकार ने 2023-24 के बजट में ये भारी भरकम रकम सिर्फ जीनोम एडिटिंग रिसर्च के लिए रखी। इस चार्ट को देखिए, जो सबसे बड़ा हिस्सा है 62%, यानी 310 करोड़ रुपए, वो सीधे सीधे खेत की फसलों के लिए है। इससे साफ पता चलता है कि सरकार की प्राथमिकता कहाँ है। लेकिन रुकिए, ये स्ट्रैटेजी सिर्फ पैसे तक ही सीमित नहीं है। भारत अपने साइंटिस्ट्स को ट्रेनिंग के लिए दुनिया की बेहतरीन लैब्स में भेज रहा है। नोबेल पुरस्कार विजेता जेनिफर डाउडना के इंस्टीट्यूट के साथ सीधे मिलकर काम कर रहा है। और सबसे बड़ी, सबसे गर्व की बात तो ये है कि भारतीय साइंटिस्ट्स ने अपना खुद का एक स्वदेशी जीनोम एडिटिंग टूल भी पेटेंट करा लिया है। तो इन सब कोशिशों का भविष्य क्या है? मतलब आगे क्या होने वाला है? जो तस्वीर उभर रही है वो काफी बड़ी और बहुत ही रोमांचक है। और भविष्य का स्केल देखिए जरा। साइंटिस्ट्स ने पहले से ही 24 मुख्य फसलों में 178 जीन्स और 16 बागवानी फसलों में 43 जीन्स की पहचान कर ली है, जिन्हें बेहतर बनाने के लिए एडिट किया जा सकता है। मतलब ये सिर्फ एक शुरुआत नहीं है, ये तो इनोवेशन की एक पूरी की पूरी पाइपलाइन है जो तैयार हो रही है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल, दशकों के ठहराव के बाद क्या जीनोम एडिटिंग की ये नई लहर वाकई भारत की फूड सिक्योरिटी और खेती के भविष्य की कहानी को पूरी तरह से बदल देगी? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।